काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की निर्मम हत्या होने के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि धर्म पूछकर हत्या दुनिया की मानवता को शर्मिंदा करने वाला है। धर्म के नाम पर जिहाद करने वाले आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है, जो भारत के बर्दाश्त के बाहर है। वहीं इसको लेकर वाराणसी में श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने डैन काशी से खास बातचीत में कहा कि पीएम, सीएम और एलजी ने मामले को गहराइयों से लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। बहुत जल्द ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए डैन काशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बता दें कि अमरनाथ दर्शन यात्रा में लगभग 25 सालों से लंगर की सेवा दे रही संस्था श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी व संस्था के पदाधिकारियों ने डैन काशी से खास बातचीत में कहा कि जिस प्रकार पहलगाम में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है, 28 पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या कर मानवता को शर्मिंदा किया है। धर्म के नाम पर जिहाद करने वाले आतंकवादियों के इस कायराना हरकत को हमारा देश के पीएम और प्रदेश के सीएम योगी व जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सहित गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर तेज कार्रवाई की बात की है। बहुत जल्द ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। पहलगाम हमला के बाद जहां लोग दहशत में हैं, वहीं धर्मनगरी वाराणसी में जो बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा 25वीं बार इस बार लंगर लगना है, और उन लोगों से बात करते हैं कि पहलगाम में आप लोग लंगर लगाते हैं, कैसा आप लोग में डर है या बाबा के दरबार में, क्योंकि वहां 26 से लेकर 30 के करीब लोग मरे हुए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई है। वो लोगों को चिन्हित करके मारा गया है, धर्म के नाम पे मारा गया है, जो आतंकवादी है। और जो लोग यहाँ से जाते हैं 45 दिन लंगर लगाते हैं अमरनाथ यात्रा में। हम बात करते हैं, पहले यहाँ जो बंटी जी है, पहले उन्हीं से बात करके फिर और लोगों हैं उनसे चर्चा करते हैं। बंटी जी, आप पहलगांव में लंगर लगाते हैं 45 दिन, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उससे लेके आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि आज से 10-15 साल पहले बहुत ही माहौल खराब हुआ करता था। विगत कोरोना काल के बाद से 4-5 सालों में इधर कश्मीर की जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो होटल्स 1500, 400, 500 में मिलते थे, आज 10-10, 5-5 हजार रुपए वहां के लोकल कश्मीरी कमा रहे हैं। लोकल लोग वहां के अच्छा धंधा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोकल लोगों की कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो इनकी इनकम का स्रोत बढ़ा है, वो इनकम का स्रोत उनका घटे। और खुशहाली का माहौल कश्मीर में, मतलब हिंदुस्तान की अगर 75% जनता कहीं जाना चाहती थी घूमने फिरने के उद्देश्य से, तो कश्मीर ही जाती थी। लोग शिमला मनाली ये भूल चुके थे। अब रह गया माहौल बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश, जहां तक सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं चाहते कि कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो और माहौल अच्छा बने, लेकिन फिर भी हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों, ये एक सवाल पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इस सवाल का सलूशन अब हमारे मोदी जी हैं, जो विदेश यात्रा छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। हमारे 30 से 35 या 10 जो घूमने जाने वाले लोग टूरिस्ट थे, ये बेचारे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, केवल धर्म के नाम पे कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान हो। अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, तो कलमा पढ़ के बताओ। और हिंदू कहाँ से कलमा पढ़ेगा? जो घूमने तो वहां हिंदू ही गया हुआ है। और कम से कम इन्होंने 300 से 400 राउंड गोलियां चलाई है, और इसमें एट दैट मोमेंट पे 1000 से 1200 आदमी टूरिस्ट वहां इकट्ठा था, जिनकी ये पूछ के उनके, मतलब मेन लोगों को, आदमी लोगों को पूछ के उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने, कहीं माथे पे कहीं सीने पे नंगा कर करके उनकी जात पूछ के उनके धर्म के नाम पे मार दिए गया। कहाँ तक ये न्याय है? तो क्या ऐसा लगता है कि इस समय जो अमरनाथ यात्रा जो चालू हो रहा है 3 जुलाई से, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये अगर ये खौफ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं अमरनाथ यात्रियों पे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अमरनाथ यात्री अभी तक, जहां तक मुझे मालूम है, 3 से 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। किसी यात्री के मन में, किसी अमरनाथ यात्रा में करने वाले यात्री के मन में जरा सा खौफ नहीं हुआ। आज आपके सामने ही हमारे यहाँ पे कार्यालय में आपने देखा कि 5-7 लेडीज जो कल की हादसा सुन चुकी हैं,
वो जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। हमारी व्यवस्था मिनट की हमारी यात्रा की रजिस्ट्रेशन की कुछ सिस्टम बैठा दीजिए। तो यात्रियों में जोश उसी तरह बरकरार है। इसी तरह से हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अतुल्य काशी के प्रेसिडेंट शैलेश जी, और एक आजाद आशा की किरण एक संस्था है, उनके प्रेसिडेंट प्रवीण जी बैठे हुए हैं। ये भी आपको बताएंगे कि क्या ये भी वहां जा चुके हैं, वहां की यात्रा कर चुके हैं। इनको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में इस समय क्या हो रहा है। और लोग भी हैं तो उनसे बात करते हैं कि क्योंकि वहां आतंकियों को चिन्हित भी कर लिया गया है और चिन्हित करके पूछताछ जारी हो गया। उसके बावजूद भी जो दर्शनार्थी है, जो जाने वाले हैं, वो लोग कोई किसी में डर नहीं है। और कहा भी जा रहा है कि जो यहाँ से बाबा के दरबार जाता है तो वो लोग खुशी में जाते हैं और खुशहाल होके आते हैं। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रवीण वर्मा है। प्रवीण जी, जब जो पहलगांव की स्थिति है, क्या कहेंगे? आप लोग जाते हैं हर साल। हम लोग देखिए जाते हैं और वहाँ देखते भी हैं कि लोग खुशहाल हो रहे हैं। लोगों की वहाँ जो जीविका है वो प्रधानमंत्री जी की वजह से आज एक जीविका 100 गुना बढ़ी है। लोगों में ये भय और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसके कारण कि वहाँ के लोग आजीविका से दूर हो जाएं। वहाँ जो पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो विकास खत्म हो जाए। तो ये जो धर्म के नाम पर ये लोगों को पूछ करके आयत न पढ़ पाने पर, कलमा न पढ़ पाने पर, कलावा हाथ में देख करके ये धर्म के नाम पर जो आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो काफी निंदनीय है। और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि जो ये धर्म के नाम पे है, आप लोग भी अमरनाथ रहते हैं 45 दिन, बाबा के दरबार में दर्शन पूजन करते हैं। क्या कहेंगे? कैसे लगता है कि इस बार कोई दिक्कत होगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं कल की हुई घटना का घोर निंदा करता हूँ। और धर्म के नाम पे जो ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और इतिहास गवाह है कि जब जब अमरनाथ यात्रा को देख के इस तरह की घटना आतंकवादियों को द्वारा की गई है, उस साल हमेशा रिकॉर्ड टूटा है यात्रियों का। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, अमरनाथ बाबा की कृपा से इस बार भी हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा। और यात्रियों के मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आतंकवादी अपना काम जो कर रहे हैं कि लोगों के, यात्रियों के मन में डर पैदा करने का, तो उसका कोई प्रभाव पड़ना नहीं है और यात्रा जो है बहुत ही अच्छी होगी और रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। एक क्वेश्चन और है कि जो आपके यूपी के ही हैं राज्यपाल वहाँ मनोज सिन्हा जी, तो उनसे कुछ अपील आप लोग करेंगे? मनोज सिन्हा जी से भी अपील करेंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील करेंगे, और काशी वाराणसी के सांसद हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनसे भी अपील करेंगे। और अपील करने का यह है कि वो लोग खुद भी अपने आप में सक्षम है और हर चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अपील हमारा यह है कि जो हिंदू के नाम पे कि जात पूछ पूछ के जो मारा गया है, निरीह यात्रियों को, कोई 4 दिन पुराना जो दंपत्ति था वो वहां हनीमून मनाने गया हुआ है, एक खुशी के माहौल में गया हुआ है, तो उसको हिंदू होने का इस तरह परिणाम चुकाना पड़ेगा। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं और मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। और लोग हैं जो ये 45 दिन ये भी रहते हैं अमरनाथ, और इनसे बात करते हैं कि अमरनाथ जाते हैं, कितना आप लोग की सेवा करते हैं। उसी जगह चंदन वाली उसी रास्ते से जाना होता है पहलगाम से, तो कितना इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं जहाँ जाना है टाइम में भी आप लोग को? हम लोग को कोई भी प्रकार का भय डर नहीं है और ऐसी वारदात जो है अब इसके बाद नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं और वहाँ मनोज सिन्हा जी राज्यपाल हैं। और ये सारी चीजों को अभी 10-5 दिन के अंदर पता चल जाएगा, सारी आतंकवाद को वहां कुचल दिया जाएगा और हम लोग बड़े आराम से जाकर के वहां भंडारा लगाएंगे 45 दिन, और अमरनाथ यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगा किसी प्रकार का। एक कहा जाता था कि 370 खत्म, आतंकवाद खत्म, तो 370 तो खत्म हो गया, लेकिन आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ये आतंकवाद पहले बहुत था, अभी बहुत कम हो गया है। ये थोड़ा सा पाकिस्तान जो गर्त में जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो अपने इज्जत बचाने के लिए भारत के हिंदुओं को मरवा रहा है। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है
और हमारा जो है सरकार उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। यही हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और गृह मंत्री से निवेदन, रक्षा मंत्री से भी निवेदन है कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इस में निर्णायक भूमिका निभाएं। एक छोटा सा क्वेश्चन मिंटी जी आपके और कि जो पहलगांव है उसी जगह से रास्ता है, उसी चंदनवाड़ी जहां आप लोग कैंप लगाते हैं, वहां से मुश्किल से थोड़ी दूरी है, मतलब 12-14 किलोमीटर। तो उस रास्ते को लेके और वहां जो कैंप लगाएंगे उसको लेके आप जिला प्रशासन वहां के या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ऑलरेडी इन 10 सालों के अंदर हमने करीब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं ये वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं और 25वां साल है। 25 साल में हमने बहुत दुर्दम स्थितियां देखी और बहुत अच्छे माहौल में इस समय हम लोग जा आ रहे हैं। तो एलजी साहब मनोज सिन्हा ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है, प्रशासन को बहुत टाइट किया हुआ है। पहले जो प्रशासन वहाँ पे हम लोग की नहीं सुनता था, अब पुलिस महकमा वहाँ पे हमारी बातों को सुनता है। अब वहाँ का जो पहले लोकल पब्लिक जो होता था, थोड़ा-सा दुष्टपना करता था, अब उनकी दुष्टता में कमी आई है। हर आदमी, हर लोकल कश्मीरी भी डरा हुआ है, लेकिन कुछ उत्पाती लोगों की वजह से ये हादसे हो जा रहे हैं। ये हादसों पे भी लगाम लगाना, ये हमारे मोदी जी का काम है, ये हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह का काम है और वहाँ के एलजी साहब का काम है। एलजी साहब ऑलरेडी अपने काम को बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे हादसे कब, कहाँ से, कैसे हो जा रहे हैं, तो उसपे भी ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे और निश्चिंत है कि यात्रियों की संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। देख लीजिए कि जो बंटी जी इनका कहना है, जो अध्यक्ष है काशी विश्वनाथ सेवा समिति के, कि यात्रियों की संख्या कुछ घटेगी नहीं और बढ़ेगी। और जो लोग भी इनके साथ लगातार कोई 22 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से कंटिन्यू जा रहा है, उनका भी वही सोच है कि हम लोग डरेंगे नहीं, आतंकवादियों से लड़ेंगे। कारण यही है कि बाबा के धाम में जाते हैं, वहां बाबा की सेवा करते हैं और 45 दिन सेवा करना कोई छोटी बात नहीं है। काशी न्यूज, सुजीत पटेल, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।